quadratic polynomial having zeros -2 and -3. That means अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू अल्फ़ा कितना आया इसमें, अल्फ़ा कितना दिया हुआ -2 एंड बीटा इजकल टू -3. अल्फ़ा प्लस बीटा -2 प्लस -3, -2 प्लस -3 इजकल टू -5. अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू -2 इंटू -3, -2 3 2 जा 6 -6. अब इसमें हमें निकालना है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है. कौन सा फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, -5 एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया, -6 नहीं +6. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा. तो +6 सॉल्व करो. एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 5x और ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और प्लस माइनस -6 हो गया. द्विघात बहुपद आ गया. एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6. ये आंसर होगा, ये नहीं है. ये आसान है. ये फार्मूला पर पहले लंबा बनाना पड़ता था, लॉन्ग प्रोसेस में करना पड़ता था. तो ये फार्मूला याद कर लेना. अभी देखना बहुत जगह फार्मूला ये आएगा. चलो 27 नंबर देखो. सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज, बहुत इजी है. सम ऑफ द जीरोज इज क्या होता है, सम है तो -b/a. यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है तुम्हारा cx² प्लस bx प्लस ए है, ये अल्फा है जो भी है. तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया. और बी -b/a होता है तो क्या हो गया, -b यानी b -b और a कितना है, c. तो -b/c, -b/c. सी नंबर आंसर कौन सा होगा इसका, सी. 28 नंबर. 2 अंक से बनी संख्या x y है तो इसे लिखा जा सकता है. 28 नंबर कैसे लिख सकते हैं इसे, 2 अंकों से बनी संख्या है तो 10x + y. ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसे, 10x + y. ए नंबर आंसर. आ जाओ नेक्स्ट 29 नंबर. इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स डिनोमिनेटर देन रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन इज. अब इसे क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, है ना. क्या दे रहा है कि यदि किसी अंश भिन्न का अंश उसके हर से 3 ज़्यादा हो तो उस भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा. अब यहाँ हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ क्या बोलते हैं, उसके 3 मोर देन द डिनोमिनेटर. 4 क्या है, मानो 4 ले लिए डिनोमिनेटर, ऑप्शन से बना रहे हैं. 4 हो गया क्या, डिनोमिनेटर 4. और इससे क्या बोलते हैं, और न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर से 3 ज़्यादा है कौन, न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर इक्वल टू 7. तो 7/4 आया. अब इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 4/7 होगा. तो ये आंसर हो जाएगा बी. व्युत्क्रम ही पूछ रहा है ना यहाँ पर, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 4/7. सही आंसर बी नंबर होगा, है ना. रेसिप्रोकल पूछ रहा है तो 4/7. तो इसका हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन का ऑप्शन से सॉल्व करने का ज़्यादा अच्छा लगेगा. अब प्रोसेस में बनाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 2x + y और इक्वल टू 2x - y इक्वल √8 देन y इक्वल टू, ये हमेशा इसका आंसर क्या आ जाता है, 0. इसे सॉल्व करना, ये भी सवाल है तुम्हारे बुक का ही. चलो द्विघात समीकरण दिया हुआ bx² + cx + a इक्वल टू 0. विवेचक का मान बताएं. ठीक है, इसका फार्मूला हम बताए थे अभी तुम्हें. विवेचक यानी d का मान बताना है तुमको. चलो क्या है, bx² + cx + a = 0. bx² कितना है,
बी, ये हो गया तुम्हारा ए, बी और सी। यहाँ विवेचक यानी हो गया डी। डी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है, सी, सी का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, बी इंटू बी इंटू सी कितना है, ए। तो क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस 4ba। आंसर देखो, सी स्क्वायर माइनस 4a बी क्या हो गया, ए होगा ना यहाँ, ए बी करो या बी ए करो, बात बराबर है। ये आंसर सी नंबर, कौन सा आंसर होगा 31 का, सी नंबर। फॉर्मूला याद कर लेना, जब भी विवेचक पूछेगा, विवेचक डेट मीन्स डी, विवेचक डेट मीन्स डिस्क्रिमिनेट, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट ऑफ ए क्वाड्रिक इक्वेशन, है ना। जैसे ही क्वाड्रिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेट पूछेगा यानी डी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ ठीक है, तो ए तो यहाँ पर सी, यहाँ पर ए आया है।